दोस्तों, यदि यह आपकी पहली गर्भावस्था है तो आपको शिशु की हलचल पहली बार शायद 18 से 20 हफ्तों के बीच महसूस होगी। अपने पेट में सबसे पहले आप जो फड़फड़ाहट महसूस करती हैं, उसे अंग्रेजी में क्विकनिंग कहा जाता है। ये शुरुआती हलचल आपको पेट में गैस जैसी महसूस हो सकती है, इसलिए हो सकता है आप ये न जान पाएं कि ये शिशु की पहली हलचल है। जब आप अपने भीतर ये हलचल महसूस करने लगती हैं और समझ पाती हैं कि ये शिशु की ही हलचल है, तो यह काफी रोमांचक अनुभव होता है। बहुत सी होने वाली माएं अपनी दूसरी गर्भावस्था में ये हलचल पहले ही महसूस करने लग जाती हैं। यदि आप पहले भी शिशु को जन्म दे चुकी हैं तो अपने भीतर एक नन्ही जान होने के शानदार अनुभव को महसूस कर चुकी हैं, इसलिए आपको पता होगा कि हलचल किस तरह होती है। इसका मतलब है कि पहली बार मां बन रही महिलाओं की तुलना में आप शिशु की हलचल को पहले पहचान पाएंगी। यदि आप दूसरी बार मां बन रही हैं, तो आप 16 से 18 हफ्तों के बीच शिशु का हिलना डुलना महसूस करना शुरू कर सकती हैं। यदि आपकी दूसरी गर्भावस्था में शिशु की हलचल पहली गर्भावस्था की तुलना में जल्दी महसूस न हो, तो भी चिंता न करें। यह हर महिला के साथ अलग अलग होता है, चाहे आप पहले मां बन चुकी हैं या नहीं। यदि आप काफी क्रियाशील रहती हैं तो हो सकता है गर्भस्थ शिशु की शुरुआती हल्की हलचलों को आप महसूस न कर पाएं। यदि आपको 24 सप्ताह तक शिशु की कोई हलचल महसूस न हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि शिशु ठीक ठाक है। जब आप शिशु की हलचल महसूस करना शुरू कर देती हैं तो गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ ये और प्रबल होती जाती हैं। अंततः आप शिशु के हाथ पैरों का चलाना महसूस कर पाएंगी। करीब 26 सप्ताह से आपको शिशु की हिचकियां भी महसूस होने लग सकती हैं। इसमें आपको कुछ देर के लिए हल्के झटके से महसूस हो सकते हैं। हालांकि आपको हर बार शिशु का हिलना डुलना या करवट लेना महसूस नहीं होगा। आपको कुछ सेकंड से ज्यादा देर तक चलने वाली सभी हलचल महसूस होंगी। ऐसा भी समय होगा जब शिशु केवल आराम करना और सोना ही चाहेगा। शिशु की हलचल के तरीकों की आदी होने के बाद आप उन पर नजर रखें। करीब 32 हफ्तों के बाद शिशु के पास हिलने डुलने का पर्याप्त स्थान नहीं होगा, इसलिए हो सकता है आप पाएं कि अब उसकी हलचल कम प्रबल हो रही हैं। मगर यदि शिशु के रोजमर्रा की हलचलों में आपको कोई बदलाव नजर आए, तो तुरंत अपनी डॉक्टर को बताएं।